जब मून बना था तब वो धरती के बहुत करीब था, लेकिन फिर वो धरती से हर साल 3.78 सेंटीमीटर दूर जाता रहा। आपको 3.78 सेंटीमीटर बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन समय के साथ साथ ये बहुत ज्यादा हो जाता है। इस बात का पता आप ऐसे लगा सकते हो कि जब मून बना था तो वो धरती से बस 24,000 किलोमीटर ही दूर था, लेकिन अब वो धरती से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और अगर ऐसा ही होता रहा तो अपना मून धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर चला जाएगा और मून हमेशा के लिए अनंत ब्रह्मांड में कहीं खो जाएगा। तब वो होगा जो इंसानी दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। वो होगा जिसे हम नरक कहते हैं, और ये एक दिन होकर ही रहेगा। इसे इंसान चाहकर भी नहीं रोक सकते, चाहे कितनी भी मॉडर्न मशीन्स की मदद ले ली जाए। ये कयामत एक दिन होकर ही रहेगी। इस वीडियो में मैं वो सब तथ्य बताऊंगा जो मून के चले जाने के बाद धरती पर होगी। सो लेट्स बिगिन। लगभग 450 करोड़ साल पहले अपने धरती का जन्म हुआ था। उस समय सिर्फ वो एक आग का गोला थी। फिर कुछ ही समय बाद अनंत ब्रह्मांड से एक मार्स के साइज का पत्थर और अपनी धरती के बीच एक टक्कर हुई। उस टक्कर से बहुत से पत्थर के टुकड़े पैदा हुए। वो पत्थर पहले तो धरती के ऑर्बिट में ही घूमते रहे, फिर समय के साथ साथ वो सभी पत्थर ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से पास आ गए और एक बड़ा सा गोल पत्थर बन गए, जिसे आज हम चांद के नाम से जानते हैं। 450 करोड़ साल पहले धरती पर जीवन की शुरुआत भी नहीं हुई थी, पर जब अपना चांद बना फिर उसके कुछ ही समय बाद धरती पर जीवन की शुरुआत हो गई। इसलिए कुछ वैज्ञानिकों का तो मानना है कि मून की वजह से ही अपनी धरती पर जीवन की शुरुआत हुई थी। पर अब बात करें मून के गायब होने की, कि जब मून गायब हो जाएगा तो अपनी धरती पर लाइफ का क्या होगा। अर्थ टिल्ट। आप सब तो ये जानते ही होंगे कि धरती अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये झुकाव धरती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी झुकाव के कारण धरती पर मौसम बदलते हैं। इस 23.5 डिग्री झुकाव का कारण मून होता है। दरअसल मून अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से इस झुकाव को मैनेज करता है, स्थिर करके रखता है। पर अब जब मून ही नहीं है तब धरती अपने एक्सिस पर वाइब्रेट करने लगेगी। धरती सूर्य और अन्य ग्रहों के ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से इधर उधर होती रहेगी और इससे धरती का वेदर सिस्टम कंप्लीटली डिसबैलेंस हो जाएगा। धरती के मौसम हर मिनट बदलते रहेंगे। कभी तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और कभी -21 डिग्री सेल्सियस। उत्तर प्रदेश में अब बर्फ पड़ रही है और वहीं कश्मीर में अब कड़ाके की गर्मी पड़ रही है। इसी बढ़े हुए टेम्परेचर से एंटार्क्टिका में ग्लेशियर्स और बर्फ के पहाड़ पिघलने लगेंगे और हर तरफ बाढ़ आने लगेंगे। इंसान लोग धरती पर इस मौसम के बदलाव से बहुत डर चुके हैं। सब लोग पैनिक हो चुके हैं, लेकिन अभी तो बस ये शुरुआत थी। आगे तो बहुत ही कुछ डरावना होने वाला था। नाइट्स। रात में पहले आसमान में चांद चमकता था, जिस पर कोई ध्यान भी नहीं देता था। पर अब जब चांद ही नहीं है तब रात और अंधेरी हो गई है। आसमान में अब कोई चांद नहीं है। आसमान में अब सबसे चमकदार चीज वीनस है, पर वो भी चांद से करीब 2000 गुना कम चमकीला है। इससे हर तरफ अंधेरा हो चुका है। इससे इंसान को तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर फर्क पड़ेगा उन जानवरों को जो रात में शिकार करते थे। रात में ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से रात में शिकार करने वाले जानवर भूख की वजह से मर जाएंगे। इससे लाइफ साइकिल में बहुत ही बड़ा बदलाव होगा। एस्टेरॉइड्स। जब मून अपनी धरती के चक्कर लगाता था तब वो धरती के लिए एक सुरक्षा कवच था, क्योंकि वो एस्टेरॉइड यानी अंतरिक्ष के बड़े बड़े पत्थरों से हमें बचाता था। कभी आपने सोचा है कि मून पर इतने सारे गड्ढे क्यों हैं? दरअसल इसका कारण एस्टेरॉइड ही है। जब एस्टेरॉइड धरती की तरफ आते हैं तब मून अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से उन सभी पत्थरों को अपनी ओर खींच लेता है और इन्हीं पत्थरों के मून से टकराने की वजह से मून पर इतने सारे गड्ढे हैं। पर अब जब हमारा सुरक्षा कवच है ही नहीं तब एस्टेरॉइड धरती के पास आ जाएंगे। उसमें से जो छोटा एस्टेरॉइड होगा वो तो एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन की वजह से आसमान में ही खत्म हो जाएंगे, पर जो बड़े बड़े एस्टेरॉइड होंगे वो धरती पर आग का गोला बनकर बरसेंगे, जिससे धरती का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इससे धरती पर जीवों की ज़्यादातर प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। अब बस धरती पर जमीन के अंदर रहने वाले जीव ही बचेंगे। अर्थ टाइड। अगर आप लहरों के शौकीन हो तो चांद के ना रहने पर आप लहरें नहीं देख पाओगे।
क्योंकि आप में से बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि चांद ही धरती की सभी लहरों को कंट्रोल करता है। आप में से कई लोग सोचते होंगे कि लहरें हवा की वजह से उठती हैं। दरअसल हवा की वजह से लहरें उठना संभव ही नहीं है, क्योंकि हवा सिर्फ पानी के ऊपर वाली सतह पर थोड़ा सा इफेक्ट डालती है। धरती पर लहरों की एकमात्र वजह मून ही है। जब मून धरती के चक्कर लगा रहा होता है तब मून धरती की सभी लहरों को अपनी ओर टान लेता है, जिससे बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होती हैं। पर अब जब मून नहीं है तब धरती की सभी लहरें थम सी गई हैं और इस वजह से समुद्री जीवों को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। समुद्री जीव धीरे धीरे ऑक्सीजन के वजह से मरने लगेंगे, क्योंकि जब बड़ी बड़ी लहरें उठती थीं तभी उसमें ऑक्सीजन मिक्स होकर और जरूरी न्यूट्रिएंट मिक्स होकर समुद्री जीवों को मिल पाता था। पर अब ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मून नहीं है। अर्थ डे जब धरती बनी थी तब वो अपने एक्सिस पर बहुत ही तेज घूमती थी, जिससे धरती पर बहुत ही तेज हवाएं चलती थी और टाइम टू टाइम बड़े बड़े भूकंप आया करते थे। धरती पर सभी ज्वालामुखी फटते रहते थे, क्योंकि धरती के तेज घूमने के वजह से कोर पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता था। और आप तो ये जानते ही होंगे कि धरती का कोर और मेंटल लावा है, यानी आग का गोला है। इस प्रेशर की वजह से लावा ज्वालामुखी के जरिए बाहर आ जाया करते थे। तब अपना मून बना, जिसने धरती के रोटेशनल स्पीड को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से कम कर दिया। अब धरती पर दिन 24 घंटे का होने लगा था, जिससे कई ज्वालामुखी बंद हो गए, हवाएं नॉर्मल हो गईं, भूकंप आने कम हो गए, जिससे धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। पर अब जब अपना मून नहीं है तब धरती अपनी पुरानी रोटेशनल स्पीड में आ जाएगी। धरती अब काफ़ी ज़्यादा तेजी में रोटेट करने लगेगी। इससे धरती का एक दिन 6 घंटे का ही रहेगा। तब हवाएं तूफान जैसी बहेंगी, जो किसी भी घर और पेड़ को टिकने ही नहीं देंगी। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी हवा के वजह से नहीं टिक पाएंगी। हर जगह बड़े बड़े भूकंप आएंगे, जिससे हर ज्वालामुखी एक्टिव हो जाएंगे और फटने लगेंगे। इससे धरती पर इंसान समाप्त हो जाएंगे। अब धरती पर इंसान जैसा कोई जीव नहीं रहता। धरती के ज़्यादा तेजी में रोटेट करने के वजह से समुद्र ने ऑस्ट्रेलिया समेत कई महाद्वीपों को अपने चपेट में ले लिया है। अब ऑस्ट्रेलिया समेत ज़्यादातर कॉन्टिनेंट्स समुद्र के अंदर आ चुके हैं, जिससे बचे कुछ इंसान भी मर चुके हैं। अर्थ लास्ट टाइम अब धरती पहले जैसी हो चुकी है। अब धरती पूरी तरीके से पानी से ढक चुकी है। धरती पर अब कोई जीव नहीं रहते। धरती अपने ही एक्सिस पर शेक करते करते सन के अब चक्कर लगा रही है, और शेक करते करते वो कभी कभी अपने ऑर्बिट से हट भी जाती है। अपने ऑर्बिट से हटने की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि वो कभी दूसरे प्लेनेट से जाकर टकरा जाए। तब धरती हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ साथ ये हाइपोथेसिस खत्म होती है। ये साइंटिस्ट द्वारा जितने भी हाइपोथेसिस हैं उसमें सबसे डेंजरस है। पर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये घटना तो नहीं टल सकती, पर इसे होने में कई लाख साल लगेंगे। तब तक पता नहीं धरती पर इंसान रहेंगे भी या नहीं। अब अगर आप मून को देखो तो मून को थैंक यू जरूर बोलना, क्योंकि उसी के वजह से धरती है, आप जिंदा हो। जितना सन जरूरी है उतना ही मून भी हमारे लिए जरूरी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।